गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको आज जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, फायर इंश्योरेंस के, ये देख लीजिए। जीवन बीमा एक ऐसा बीमा अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को एक निश्चित प्रतिफल के बदले में एक निश्चित समय अवधि में किसी निश्चित बीमित वस्तु के अग्नि से नष्ट होने यानी फायर से नष्ट होने वाली हानियों की पूर्ति का वचन देता है। तो आपको ये इंट्रोडक्शन है बच्चों। ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग में देखिए, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म फायर इन व्यू पॉइंट ऑफ द फायर इंश्योरेंस, डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस, elucidate the characteristics of fire insurance contract, describe the special policies under the fire insurance, discuss the procedures followed the settle फायर क्लेम। इंट्रोडक्शन देखिए बच्चों, क्या है इंट्रोडक्शन। फायर फायर accident is hazardous to human life as well as property. In case of life, the loss due to fire is covered under life insurance, and in case the loss of property is covered under फायर इंश्योरेंस। बच्चों, अगर जीवन अग्नि से, आग से, जब दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, किसमें लाइफ इंश्योरेंस होता है और जो है इसमें अगर जीवन आग से जीवन चला जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस होगा, लेकिन अगर आग से केवल संपत्तियों का नुकसान पहुंचता है तो वो फायर इंश्योरेंस होगा। Fire causes whose damages by physically reduce the material to ashes. Further, due to fire accident, there can be identified loss to the property, buildings, and are industrial. Besides the human lives, various safety measures for reducing the causes and severity of fire accident have been taken by man, but the human society is still uncovered from the probability of fire accident. In this scenario, fire insurance is seen as paramoto important for providing risk coverage to human life and their belonging from such unforeseen hazard। बच्चों, आपको बताऊं, इन इंडिया फायर इंश्योरेंस कम अंडर tariff class of business. All India fire tariff is the revised the insurance tariff, which come into force on May 1st, 2001. The General Insurance Act tariff determines the from the contract in which a fire insurance to be written. The fire insurance policy contain a preamble, operative clause, general exclusion, and other general condition. At present, single policy has been introduced to cover our property risk called stand fire, and special policy in the policy of three standard policy is for example A, B and C। बच्चों, जो हमारे यहाँ फायर इंश्योरेंस अग्नि बीमा का परिचय आपको दे दूँ कि क्या होता है।
आग आग भयंकर अग्निकांड, युद्ध स्तर पर बचाव, फायर ब्रिगेड, फिर भी भयंकर अग्निकांड, करोड़ों अरबों रुपयों की धन संपत्ति, असंख्य नर नारी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि सभी जलकर स्वाहा। यह सब तब, जबकि भवन निर्माण में फायर प्रूफ सामग्रियों का प्रयोग, तुरंत आग बुझाने के आधुनिक साधनों की उपलब्धता, आग लगने की सूचना मिलते ही तमाम तामझाम से युक्त तुरंत घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड का पहुंचना, फिर भी विनाश, तबाही, बर्बादी सब कुछ देखते हुए भी देखते देखते जलकर राख। सचमुच अग्निकांड बड़ा ही विनाशकारी होता है। अग्नि भयंकर जोखिम है, इसमें प्रतिवर्ष बहुत बर्बादी होती है और यह जोखिम निरंतर विद्यमान है, विनाशकारी है और भयंकर जोखिम है। कहीं भी क्या पता कब और कहाँ कैसे आग लग जाए। सच कहा जाए तो अग्नि मानव जीवन के लिए अमूल्य वरदान है और महान संकट भी है। यह पावक अर्थात पवित्र करने वाली अग्नि भी है, ये पवित्र करने वाली पावक भी है, अग्नि भी है, दाहक जलाने वाली भी है। कहने का मतलब कि बच्चों, आग के बिना कांट इमेजिन लाइफ। उसी तरीके से आग जो है जीवन देता है तो आग मृत्यु भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग क्या होती है इसकी। मीनिंग ऑफ फायर, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिखाया कि क्या होता है। इंट्रोडक्शन देखिए, मीनिंग ऑफ फायर। Fire insurance means insurance against any loss caused by fire. Fire insurance is an agreement under which the insurance companies in return for considered called premium undertake to indemnity the insured for the financial loss which the latter may suffer due to damage of damage to property to goods caused by fire during a particular period. In this contract, a specific amount as an insured sum is agreed to by the parties at the time of the contract, which is payable to insured by the insurer in case of loss. The degree of losses can be ascertained only after the fire has occurred. The insurer is liable to make goods an actual amount of loss not exceed the maximum amount fixed under the property. बच्चों, मानवीय जीवन में अग्नि का विशेष महत्व है। हमारे देश में अग्नि को देवता कहा गया है। वास्तव में अग्नि मानव का मित्र होते हुए भी कभी कभी विनाशकारी रूप धारण कर लेता है और लाखों करोड़ों की आर्थिक हानि कर डालता है, असंख्य मात्रा में लोगों की जान ले लेता है। परिवार अथवा व्यक्ति जिस पर यह संकट आता है उसका तो सब नष्ट हो जाता है। सब सर्वनाश से बचाने के लिए अग्नि बीमा का आविष्कार हुआ। कहते हैं कि अग्नि एक सुंदर सेवक है, किंतु एक साथ ही एक बुरा स्वामी भी है। आज लोग अग्नि बीमा कराकर अपने जन धन की हानि सुरक्षा कर लेते हैं। अग्नि बीमा का अर्थ क्या है। अग्नि बीमा के अंतर्गत अग्नि का एक विशेष अर्थ है जो अग्नि के सामान्य अर्थ से काफ़ी भिन्न है। साधारण अर्थ में अग्नि के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन अग्नि बीमा अनुबंध में बीमा कंपनी के दायित्व को निर्धारित करने के लिए अग्नि से किसी संपत्ति को क्षति पहुंचने पर दावा करते समय बीमादार को यह सिद्ध करना पड़ता है कि क्षति वास्तव में आग से ही हुई है। लेकिन हम किन परिस्थितियों में आग लगना कहेंगे। क्या गर्मी पाकर कोई वस्तु झुलस जाए, केवल धुएं से खराब हो जाए तो अग्नि से क्षति कहेंगे। इस संबंध में एक जस्टिस बायलेज ने लिखा कि अग्नि से आशय
आग और ताप का उत्पन्न होना, और जब तक वास्तव में ज्वाला न हो सामान्य बीमा पत्र के अर्थ में अग्नि नहीं माना जा सकता है। कहते हैं कि फायर मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड हीट बाय कॉम्बिनेशन, and unless there is actual ignition, there is no fire within the meaning of the term in an ordinary policy. दो विशेषताएं हैं अग्नि की, बीमा की। पहला तो ये आग से ज्वाला निकलनी जरूरी है, यानी कि अग्नि बीमा के संबंध में यदि ज्वाला अथवा लपटें नहीं निकले तो अग्नि को अग्नि बीमा के अंतर्गत नहीं माना जाता है। बच्चों ये आप ध्यान रखिएगा कि बहुत उच्च ताप हो, हाई टेम्परेचर आग का हो और वस्तु का झुलस जाना, जल जाना, बिजली गिरने अथवा विस्फोट से हुई क्षति को अग्नि पत्र में कोई जगह नहीं दिया गया है। यानी कि अग्नि बीमा पत्र यानी इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में कोई जगह नहीं दिया गया है। लेकिन यदि बिजली गिरने से बिजली गिरने से, विस्फोट से लगी आग में से लपटें निकल जाती हैं तो उसे अग्नि माना जाएगा। अग्नि को से क्षति के लिए बीमा कंपनी तभी दायी रहती है जबकि आग से लपटें निकली हों। अगर कोई चीज़ झुलस गई हो तो उसको अग्नि बीमा के अंतर्गत नहीं डाला जाता है। यानी कि अग्नि बीमा तभी माना जाएगा जब आग लगे और आग से लपटें निकलें, तब अग्नि बीमा माना जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फायर इंश्योरेंस देखिए, फायर इंश्योरेंस बिजनेस मीन्स द बिजनेस इज affecting otherwise than incident to some other class of insurance business contract and insurance against loss by or incidental of fire or other occurrence customarily include among the risk insured amongst in the fire insurance policy section 2 of the Insurance Act 1938. A contract of fire insurance can be defined as an agreement whereby an party, the insurer, in return for a consideration premium, undertakes to indemnity the other parties, the insured, for the financial loss which the latter may suffer due to damage to the property insured against fire for a specified period of time and up to an agreed sum. बच्चों ये आपको क्लियर हो रहा होगा। द डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंटेन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। द पॉलिसी कंटेन important particulars of the contract such as name of the parties, description of the insured property, the sum for which the property is insured, amount of premium payable and the period for which insured. However, the premium may be paid either in single installment or by way of different periodic installment. Finally, the insurer is legally responsible to make goods and loss only when loss is occur causes by actual fire. The phrase loss or damages by fire also compares the loss or damages caused even by effort to extinguish fire. बच्चों आपको बता दूं कि जब तक दो कंडीशन दी गई हैं कि किस दो कंडीशन में अग्नि से लगने वाले लॉस को अग्नि बीमा अनुबंध कर सकते हैं। एक तो आग का निकलना जरूरी,
इग्निशंस यानी कि आग का निकलना ज़रूरी, लपटें निकलना ज़रूरी है। दूसरा है एक्सीडेंटल फायर, अग्निकांड आकस्मिक होना चाहिए, अन्यथा बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए दायी नहीं होती है। यदि किसी विशेष प्रयोजन से आग जलाई जाती है, जैसे भोजन बनाने के लिए, इस समान अग्नि बीमा बच्चों कहते हैं कि जैसे भोजन बनाने के लिए हम जिस प्रयोजन के लिए अग्नि अपनी उचित सीमाएं में रहते हुए कुछ वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं, और तो कुछ वस्तुओं को अग्नि से नष्ट हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आग किसी विशेष उद्देश्य के से जलाई गई थी। अर्थात आग आकस्मिक रूप से नहीं लगी थी। ऐसे अग्नि को मैत्रीपूर्ण अग्नि, फ्रेंडली फायर कहा जाता है। किंतु विशेष उद्देश्य से जलाई गई आग की चिंगारियां अपनी उचित सीमा से बाहर जाकर अग्निकांड पैदा कर देती हैं, तो इसे आकस्मिक अग्निकांड का माना जाएगा। इसके अंतर्गत हुई क्षति की पूर्ति के लिए बीमा कंपनी का दायित्व होगा। इस प्रकार संक्षेप में अग्नि बीमा के अंतर्गत आग से हमारा आशय उस आग से है जो अचानक लगी हो और तथा लगी हुई आग में से लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हों। बच्चों, ये ज़रूरी है कि आग में लपटें दिखाई देना। फिर ये अग्नि और निकटतम कारण का सिद्धांत, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है बच्चों कि आग से बचाने के लिए सामान को बाहर निकालते समय हुई हानि। घनी बस्तियों में लगी आग तो आग के फैले न मकान को पास होने से भाग को गिराने को इत्यादि। तो जब अग्नि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से फायर ब्रिगेड द्वारा पानी फेंका जाता है तो उससे हुई हानि, ये सारे उसमें रिलेशन होते हैं। आस पड़ोस में आग लगने के कारण पास के मकानों में उचित ताप एवं धुएं से हुई हानि। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों की पड़ोसी के घर में आग लगा, ठीक है, और उस पड़ोसी के घर में आग लगने के कारण जो लॉस आपको हो रहा है, उस लॉस को भरपाई करेगी कि नहीं इंश्योरेंस कंपनी। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, कहीं से भी आग लगी हो और आपने अगर फायर इंश्योरेंस किसी पर्सन ने ले रखा है और वो हर महीने इंस्टॉलमेंट प्रीमियम पे करता रहता है, तो ये अनिवार्य रूप से आग किसी भी कारण से लगी हो, चाहे पड़ोसी के घर से लगी हो, चाहे अपने घर से स्वयं जनरेट हुई हो, अपने घर से स्वयं लगी हो, हर हाल में इंश्योरेंस कंपनी फायर इंश्योरेंस क्लेम देगी। चूँकि अमाउंट इतना कम है फायर इंश्योरेंस क्लेम का, इसलिए अमाउंट कम नहीं, अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये तो उसके समय के ऊपर निर्भर करता है कि क्या समय था, कैसी व्यवस्था थी, कैसे आग लगा, ये सारा कुछ। तो कहने का हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर पड़ोसी के कारण भी किसी का घर जलता है और उसने पहले से जिसने भी फायर इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसको उसकी क्षतिपूर्ति मिलेगी, उसको कंपनसेट करेगी कंपनी, चाहे वो आग पड़ोसी के घर से लगा हो चाहे अपने घर से। मुझे आपको ये बताना था। बच्चों, नेक्स्ट है आपका कि क्या वो डिफ़ाइन किया गया है, किसने क्या कहा। तो ये सारा कुछ अगली क्लास में आपको बताऊंगी।